हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग बीएमसी यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। वहाँ मैंने आपको सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाया था। आई होप आप लोग दोनों वीडियो आप लोग देख कर ही आए होगे। और वीडियो आप नहीं देखे हो तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग यानी चैप्टर नंबर 1 थर्मल इंजीनियरिंग का हम लोग 1.2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्यूल एंड कंबक्शन। तो फ्यूल एंड कंबक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर दोस्त आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कंबक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्यूल एंड कंबक्शन क्या होता है। सबसे पहला फर्स्ट एडिशन पढ़ेंगे हम लोग फ्यूल क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सर फ्यूल क्या होती है। आप पूछोगे कि सर फ्यूल क्या होता है, पहले मुझे ये बता दो। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ फ्यूल क्या होती है। फ्यूल क्या होता है स्टूडेंट? वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। फ्यूल किसे कहते हैं? वह पदार्थ, यानी कि वह पदार्थ जिसे हम लोग ऑक्सीजन में दहन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाते हैं उसे, तो क्या होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग फ्यूल करते हैं। देखो, जब फ्यूल को हम लोग क्या किए, यानी फ्यूल को जब क्या करते हैं हम लोग O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ हम लोग जलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट बनता है, और हमें क्या नहीं, हीट के साथ लाइट निकलती है। आप लोग पता होगा, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ लेते हैं उसे हम ऑक्सीजन के साथ उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें पहले तो हीट मिलती है और हमें ऊर्जा मिलता है, लाइट मिलता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। फ्यूल के। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। द फ्यूल आर डिफाइंड इन द 2 पार्ट, यानी फ्यूल के 2 पार्टों में डिफाइन किया गया। फ्यूल 2 पार्टों में डिफाइन किया गया। फर्स्ट आपका नेचुरल फ्यूल और सेकेंड आपका आर्टिफिशियल फ्यूल। तो नेचुरल फ्यूल क्या होती है? वह फ्यूल, यानी कि नेचुरल फ्यूल किसे कहते हैं? वह ईंधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है। वह फ्यूल यानी कि वह ईंधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल फ्यूल। क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। प्राकृतिक ईंधन को फिर अगेन इसे 3 भागों में बांटा गया दोस्त। कितने भागों में बांटा गया? प्राकृतिक ईंधन को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका सॉलिड फ्यूल, दूसरा आपका लिक्विड फ्यूल, तीसरा आपका गैसेस फ्यूल। क्या है? पहला आपका सॉलिड फ्यूल, फिर आपका लिक्विड फ्यूल, फिर आपकी गैसेस फ्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सॉलिड फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि सॉलिड फ्यूल क्या होती है। सॉलिड फ्यूल किसे कहते हैं? सॉलिड फ्यूल से तात्पर्य ईंधन की ठोस अवस्था में है। क्या? ईंधन की ठोस अवस्था से। जो हमारी सॉलिड फ्यूल होती है ना दोस्त, जो हमारी सॉलिड फ्यूल होती है वो क्या है, इसकी तात्पर्य जो है वह सॉलिड के ठोस अवस्था से है। प्राकृतिक ठोस ईंधन को निम्न भागों में बांटा गया। पहला वुड, किसमें? फर्स्ट आपका वुड यानी कि लकड़ी। लकड़ी, ये पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। यह घरों में खाना पकाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। आप सभी को पता है, जो लकड़ी होता है उसे घरों में खाना बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू 10.8 से 10.1 लगभग, या 17.6 mg पर kg के तक होता है ये। ठीक है, इसकी ऊष्मीय मान नमी के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। जो इसकी ऊष्मीय मान होती है, जो कैल्फी वैल्यू होती है, वो अगर नमी के कारण एक आते हैं भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे जानते हैं हम लोग पीट। सेकेंड आपका, फर्स्ट आपका क्या था? फर्स्ट आपका वुड। क्या था? फर्स्ट था आपका वुड, यानी यानी लकड़ी था। अब सेकेंड है हमारा पीट। अब जानते हैं पीट किस्म का कोयला क्या होता है। क्या है, हम लोग पीट जानेंगे, PEAT, पीट। सेकेंड नंबर आपका है पीट। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं और इसे हम लोग समझते हैं। यह लकड़ी के दहन से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है दोस्त? ये जो पीट किस्म का कोयला होता है, दोस्त, वो लकड़ी के दहन से प्राप्त होता है। ये भूरे रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है? ये भूरे रंग का पदार्थ होता है। इसमें 80% तक पानी होता है, परंतु वायु में सुखाने के बाद 20% तक इसमें नमी रह जाती है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम वायु की उपस्थिति में से सुखाते हैं तो इसमें 20% तक नमी रहती है। इसे प्रयोग में लाने से पहले सुखाया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रयोग में लाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे सुखा दिया जाता है ताकि आसानी से ये जल सके। इसमें लगभग 56
इसमें लगभग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 O2, आप लोग देख सकते हो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड C2 होता है वो 56% होता है, और जो O2 होता है वो 33% होता है, और जो H2 होता है 6% होता है, और जो N2 होता है वो हमारा 10% तक होता है, ठीक है। और जो राख होती है वो 4% होता है। इसका उसमें जो मान होता है कैल्विफी वैल्यू 23.5, कितना होता है 23.5 mg/kg होता है, ठीक है। थर्ड आपका है लिग्नेटाइट। थर्ड क्या है दोस्त, थर्ड आपका है लिग्नेटाइट कोयला। किस किस्म का कोयला, लिग्नेटाइट का थर्ड है। यह कोयला को बनाने के विधि, कोयला बनाने की द्वितीय विधि होती है। एक कोयला बनाने की कौन सी विधि होती है, दूसरी विधि होती है। इसमें 40% तक नमी रहता है, परंतु वायु में सुखाने पर नमी क्या होता है, इससे 10% रह जाती है। इसमें कौन नमी रह जाती है 10% की, हम इसे क्या कहते हैं, वायु में सुखा देते हैं। इसका रंग भूरा कलर होता है। जो लिग्नेटाइट कोयला होता है उसका रंग भूरा कलर होता है। यह भारत में तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। जो लिग्नेटाइट कोयला होती है वो भारत के तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। लास्ट आपका फोर्थ नंबर आपका दोस्त, फोर्थ नंबर आपका बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला है, बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला क्या होता है, यह कोयले की मुख्य अवस्था होती है। कोयले की मुख्य अवस्था होती है जिसमें, कोयले की मुख्य अवस्था होती है जिसमें सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। जिससे क्या है, सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसमें नमी बहुत ही कम मात्रा में होती है। 4 से 6% तक पाई जाती है। इसमें नमी जो है वो केवल 4 से 6% तक ही पाई जाती है। इसमें अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड 75 से 90% तक पाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग भाप बनाने में किया जाता है। इसका ऊष्मीय मान 29 mg/kg होता है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल क्या होती है दोस्त, लगभग सभी द्रव ईंधन कच्चे पेट्रोलियम तेल से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कच्चा तेल लगभग 83 से 85%, कार्बन डाइऑक्साइड 10 से 11%, H2 बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब जानते हैं हम लिक्विड फ्यूल के, हम लोग कुछ इसके प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके गुण देखते हैं। इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, यह जल तथा अन्य ठोस अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, अधिक श्यानता का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। इसके एडवांटेज क्या है लिक्विड फ्यूल की, आप लोग यहाँ देख सकते हो और समझ सकते हो। स्टूडेंट मैं इसकी PDF आपको लेना है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9369183507। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसकी PDF अपने व्हाट्सएप पर मंगा सकते हो, ले सकते हो। तो आप लोग जस्ट इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और इस नोट्स को ले सकते हो। स्टूडेंट आप लोग इस नोट्स से क्या करिएगा, नोट्स को ले लीजिएगा और नोट्स से आप लोग एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो इसके टाइप हैं दोस्त, जो इसके टाइप हैं उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल के देखो क्या कौन कौन से टाइप है। कोरटॉल है, एल्कोहल है, ठीक है। फिर आप डिजॉल्व ऑयल है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिजॉल्व ऑयल काल क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। एल्कोहल के बारे में आप लोग जानते हो, एल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिएगा। आप लोग इस नोट्स को ले लीजिएगा और मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पर, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। जो इसमें मेन टॉपिक है मैं उसे पढ़ा दूंगा, चलिए पढ़ाता हूँ मैं उसे। जैसे आप देखो गैसेस फ्यूल है तो आप लोग इसे भी पढ़ लीजिएगा। गैसेस फ्यूल क्या होती है, देखो गैसेस फ्यूल जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है नेचुरल गैस, एक होती है प्रोड्यूस गैस। एक होती है नेचुरल गैस, एक होती है प्रोड्यूस गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जो प्राकृतिक द्वारा बनाई जाती है, जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होती है, नेचुरल गैसें कहलाती हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इस नोट्स को लेकर आप लोग अच्छे से इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखो एक होता है हमारी नेचुरल गैस, एक होती है प्रोड्यूसर गैस, एक होती है वाटर गैस, एक होता है ग्रोवर गैस। कौन सी होती है, तो ये गैस गोबर गैस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ऊष्मीय मान से कैलोरी वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको मैंने क्या किया था, जो हमारी सॉलिड फ्यूल थी, सॉलिड फ्यूल जो था मैंने उसे आपको पूरी 100% आपको पढ़ा दिया है। अभी को जस्ट मैंने 100% आपको पूरी सॉलिड फ्यूल को पढ़ा दिया। बचाया मैंने क्या, इसमें छोड़ दिया क्या, मैंने छोड़ दिया लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल। इन 2 फ्यूल को मैंने छोड़ दिया। पूछोगे सर क्यों छोड़ दिया, क्योंकि सेम वैसे ही कुछ
है नहीं इसमें, आप लोग केमिस्ट्री को पढ़े हो, अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। आप लोग वहाँ भी फ्यूल चैप्टर दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो और इस नोट्स को लेकर आप पढ़ सकते हो। नोट्स लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट करना है हमारे नंबर 9369183507 पर और इस नोट्स को लेकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और ऊष्मीय मान जानते हैं। कैलोरी वैल्यू किसे कहते हैं? ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg दहन में पूर्व दहन करके प्राप्त किया जाता है उसे उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या होती है ऊष्मीय मान? कैलोरी वैल्यू किसे कहते हैं? कैलोरी वैल्यू ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 kg ईंधन में पूर्व दहन करके प्राप्त किया जाता है उस ईंधन को क्या कहते हैं? ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान 2 प्रकार होती है, एक होती है HCV, एक होती है LCV। क्या होती है? एक होती है HCV और एक होता है LCV, यानी कि उच्च ऊष्मीय मान, एक होता है निम्न ऊष्मीय मान। अब हम जानते हैं उच्च ऊष्मीय मान क्या होती है और निम्न ऊष्मीय मान क्या होती है। स्टूडेंट हाई कैलोरी वैल्यू किसे कहते हैं, लो कैलोरी वैल्यू किसे कहते हैं? हाई कैलोरी वैल्यू किसे कहते हैं बता दो स्टूडेंट आपको। तो किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी एक इकाई आयतन ईंधन को पूर्ण दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे उस पदार्थ की हाई कैलोरी वैल्यू कहते हैं। नहीं समझे? अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से दिमाग लगा के समझिएगा। किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान उस एक इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उस पदार्थ को हाई कैलोरी वैल्यू कहते हैं। आई होप आप लोग हाई कैलोरी वैल्यू समझ गए होंगे। निम्न कैलोरी वैल्यू किससे कहते हैं? लो कैलोरी वैल्यू किसी भी ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान, लो कैलोरी वैल्यू उसके 1/3 आयतन में पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा लो कैलोरी वैल्यू कहलाती है। क्या होती है? पूर्ण दहन होता है, समझ रहे हो आप लोग। इसमें क्या होता है? हाई कैलोरी वैल्यू में किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी एक इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण दहन करने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम लोग पदार्थ क्या कहते हैं? हाई कैलोरी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यहाँ आप लोग ये जो डिफिनेशन लग रहा है वो थोड़ा कॉम्पिटेटिव लग रहा है, यानी कि थोड़ी हार्ड लग रही है आपको, तो बता दूं मैं स्टूडेंट, इस डिफिनेशन के साथ साथ मैं अभी आपको यहीं बगल में आपको एक स्क्रीनशॉट में शो करा दूंगा जो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने हाई कैलोरी वैल्यू को और लो कैलोरी वैल्यू को लिखा था और समझा था मैं, तो वही मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा, आप उसे समझ सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, आगे आते हम लोग बता दो दोस्त, आगे हम लोग जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कंबक्शन ऑफ गैसेस फ्यूल सॉलिड वैल्यू। इसके कुछ वैल्यू पढ़ने हैं, तो वैल्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा यार, वैल्यू में कुछ रखा नहीं है। यहाँ देखो ये वैल्यू पूछे नहीं जाते हैं, एक वैल्यू कभी पूछे नहीं गए अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, तो आप लोग इसे पढ़ लेना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ से। ठीक है, बट अब हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, फ्लैश पॉइंट क्या होती है, विस्कोमीटर क्या होती है, इतनी सारी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और अभी के लिए इतना ही हम लोग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।